या सिद्ध मनुष्य कभी हम है ही नहीं, लेकिन फिर भी हम अपने आप को परमेश्वर का जन कहते हैं। शर्म आनी चाहिए मुझे आपको, नहीं? पढ़िए और। जिन्हें लोगों के द्वारा पढ़ा जाता है, जिन्हें लोगों के द्वारा पढ़ा जाता है। मुझे और आपको नहीं बता, जब एक मसीह में आप आ जाते हो, जब आप मसीह बन जाते हो, तो दुनिया की निगाह आपके ऊपर लग जाती है। मैं और आप अगर जरा सी भी कोई गलती करेंगे, लोग तुरंत मुझे और आपको देखेंगे, देखो ये अपने आप को परमेश्वर का बेटा कहता है, ये अपने आप को बिलीवर कहता है, ये अपने आप कहता है मैं समय के संदेश में हूं। ऐसे होते हैं लोग, मुझे और आपको पढ़ते हैं। इसलिए सोचिए, मुझे और आपको परमेश्वर की कितनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। ये जो लिखित पत्र है, ये बातें मेरे अंदर आपके अंदर होनी चाहिए। ये नबी कह रहा है मैसेज के अंदर। और पढ़िए, यदि आप में वही जीवन पाया जाता है तो जीवित मसीह में था। यदि आपके अंदर वही जीवन पाया तो जीवित मसीह में था, तो आप उसी जीवन को व्यतीत करेंगे। तो मैं और आप उसी जीवन को क्या करेंगे? जिएंगे। सच बात। अगर जीवित मसीह मेरा आपके अंदर है, तो मैं और आप भी यहाँ पे जीवित मसीह ही बन के जिएंगे, मरे हुए मसीह नहीं, जीवित मसीह बन के जिएंगे। सेकंड पैराग्राफ में जो जीवन मसीह ने व्यतीत किया था, वही हम करेंगे। सेकंड पैराग्राफ उसकी लास्ट वाली दो लाइनें जो है, जब किसी व्यक्ति में ये सद्गुण हो जाते हैं, जब किसी व्यक्ति के अंदर, वो किसी व्यक्ति में कोई भी हो सकता है, प्रचार करने वाला यहाँ से बहुत अच्छा प्रचार कर सकता है, लोग उसकी तारीफ वाह कर सकते हैं, लेकिन मेरी बाइबल ये कहती, ये शब्द भी मैंने कल नबी के मैसेज में पढ़ा। नबी कहता, मेरी बाइबल कहती है, तो जब तक मैं और आप इस वाली बात को नहीं कहेंगे मेरी बाइबल, क्योंकि मेरी बाइबल क्या कहती है, क्या लिखा हुआ है? जब किसी व्यक्ति में ये सद्गुण हो जाते हैं, जब किसी व्यक्ति में सद्गुण हो जाते हैं। सद्गुण कौन से हैं? विश्वास, सद्गुण, समय, संयम, धीरज, भक्ति, भाईचारे की प्रीति, प्रेम, जो कि पवित्र आत्मा, जब किसी व्यक्ति के अंदर ये गुण हो जाते हैं, तो वह परमेश्वर का सिद्ध मनुष्य बन जाता है। तो वो परमेश्वर का सिद्ध मनुष्य बन जाता है। इसलिए नबी के जरिए मैसेज प्रचार कर रहा है कि मेरा आप कैसे सिद्ध बनेंगे। लोग कहते हैं जमीन पर रहते मेरा आप सिद्ध नहीं हो सकते, और मैं उन लोगों को बिल्कुल बाइबल से बाइकाट करता हूं जो ऐसे कहते हैं कि जमीन पर हम सिद्ध नहीं हो सकते। उन्होंने आज तक मसीह के स्वाद को चखा नहीं, चाहे वो मैं हूं चाहे कोई भी हो, क्योंकि जब नबी ने कह दिया, जब खुदा ने कह दिया, जब ये सब सद्गुण जिस किसी व्यक्ति के अंदर आ जाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा? सिद्ध हो जाएगा। आमीन। सिद्ध होने तभी तो रैप्चर में जाएंगे। सच में आमीन। अगर उत्पत्ति 5 अध्याय और उसकी 24 आयत पढ़ेंगे आप, उसमें आपने हनोक का नाम सुना है? 5 अध्याय का मतलब 5 अंक अनुग्रह, 24 आयत का मतलब 6 यानी कि दुनियादारी। तो हनोक इस जमीन पर परमेश्वर के साथ साथ चलता था। आमीन। इस जमीन पे। लेकिन मैं हमेशा इस बात को बोलता हूं कि हम लोग जो अपने आप को मसीह के बेटे बेटियां कहते हैं, जो मेरा अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं, इस जमीन पे हनोक की तरह चलना तो सीखे नहीं है, आसमान में उड़ने की बातें कर रहे हैं, जब रैप्चर में जा रहे हैं। सच में। अरे रैप्चर में जब जाओगे पहले जमीन पे चलना सीख लो हनोक की तरह, आमीन। क्योंकि हनोक मेरा आपका प्रतिचित्रण करता है, सच हनोक में। मुझे आपको रिप्रेजेंट करता है। सच में। तो हनोक ने जमीन पे चलना दिखाया कि परमेश्वर कैसे चला जाता है। कितना शोर मचाते रहो हम रैप्चर में जा रहे हैं, बिल्कुल नहीं जा पाएंगे जब तक इस जमीन पे रहते हुए मैं और आप जो है हनोक की तरह लोगों के सामने नहीं दिख जाते कि परमेश्वर के साथ साथ चलने वाले लोग हैं। इसी जमीन पे तो दिखाना है। क्या स्वर्ग में कोई व्यभिचार होगा? क्या स्वर्ग में किसी गाली देगा? स्वर्ग में किसी ईर्ष्या रखेगा? वो तो यहाँ करते सब काम। तो यहाँ पे मुझे और आपको ईर्ष्या नहीं रखनी है, मुझे आपको जलन नहीं रखनी है। अगर किसी के अंदर जलन की आत्मा, तो समझ लीजिए बाइबल बताती है शाऊल के अंदर क्या थी? जलन की आत्मा थी। और वो क्या आत्मा थी? दुष्ट आत्मा थी। सच में। क्योंकि शाऊल जो है दाऊद से क्या करता था? ईर्ष्या करता था। लेकिन डिवाइन नेचर, दाऊद का डिवाइन नेचर मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर दाऊद के विषय में लोग एक ही बात करते हैं कि उसने उसकी उरिया की पत्नी को रख लिया। नहीं, ये तो बात करते हैं मोस्टली लोग, लेकिन क्या कभी दाऊद के बारे में लोगों ने पढ़ा है? जब दाऊद को यह पता लगा शाऊल उसे हमेशा मारना चाहता था, लिखा बाइबल के अंदर, शाऊल उसे मारना चाहता था, लेकिन दाऊद को कितनी बार मौका मिला शाऊल को मार दे, लेकिन दाऊद का नेचर क्या था? क्योंकि डिवाइन नेचर था, ये ईश्वर स्वभाव था
इसलिए इब्रानियों पहले अध्याय में लिखा परमेश्वर पूरी में थोड़ा थोड़ा करके ये थोड़ा सा डिवाइन नेचर दाऊद के अंदर खुदा ने डाला और दाऊद कहता नहीं ये परमेश्वर का अभिषेक है। आज ये भले गलत हो गया हो, मैं इसके ऊपर हाथ नहीं उठाऊंगा। ये डिवाइन नेचर था। और जिस किसी व्यक्ति ने उस शाऊल को मारा, दाऊद ने उसे मार दिया। पढ़ा है बिल्कुल नहीं, ये डिवाइन नेचर था। अगर वो दुनियावी व्यक्ति होता तो मालूम क्या सोचता, अरे इसने तो कोई मौका नहीं छोड़ा मुझे मारने के लिए। और तो छोड़ छोड़ शाऊल ने क्या काम किया, उन्हें तो मिदानियों के पास जा, मुआवियों के पास जा, जो भी थे वहां पे लोग उस जमाने में, और तू जो है उनके पुरुषों के 100 लोगों की खंडली लेकर मेरे पास आ, तब उसने अपनी बेटी को ब्याह दूंगा। लेकिन बाइबल बताती है उसने किसने भेजा था, ताकि ये दाऊद को मार दे लोग। लेकिन दाऊद तो योद्धा था, दाऊद तो परमेश्वर का जन था। दाऊद ने 100 नहीं 200 लोगों की खल्ली लेकर आया। वो कह रहे तूने तो 200 की लेकर आया था, लेकिन मैंने 200 लोगों की लेकर आया नहीं। फिर उसके बाद आज में पढ़िए थोड़ा सा, और जो डिवाइन नेचर को होगा वो हर एक वो काम करेगा जिसके लिए बाइबल करने के लिए कहती है। अब्राहम डिवाइन नेचर का था। अब्राहम से खुदा ने बोला कि अपने घर अपने जन्मभूमि को छोड़ दे, उन्हें छोड़ा नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि उसने खुदा का विश्वास किया, और विश्वास जो है हमारा पहला रद्दा है। और जब विश्वास कमजोर होगा, जब खुदा के कहे हुए वचन में विश्वास नहीं करेंगे, अब्राहम ने खुदा के कहे हुए वचन में विश्वास किया। उसने कहा अपने जन्मभूमि अपने घर को और इन सारी चीजों को छोड़ दे, तो खुदा ने उससे कहा, उसने विश्वास किया तो छोड़ दिया। तो जो खुदा ने कहा बाइबल में रिटर्न फॉर्म में है, आज जो इसने कहा है मुझे आपको वही काम करना पड़ेगा जो खुदा ने कहा है। आज में निकालिए पहला सैमुअल और दूसरा सैमुअल उसका 16 अध्याय उसकी 5 आयत से पढ़िए। ये डिवाइन नेचर के बारे में बात कर रहा है। ईश्वर स्वभाव के बारे में लोग बातचीत तो बहुत करते हैं, लेकिन कभी अपने आप को चेक नहीं करते, अपने आप को देखते नहीं है। दूसरा सैमुअल उसका 16 अध्याय। कभी भी कोई भी व्यक्ति यहाँ पे जो खड़ा होता है वो मालूम क्या कहता हमेशा, कलीसिया चर्च, अपने आप को देखो कहां पर खड़े हो। लेकिन मेरा कहना था मैं अपने आप को भी देखूं कि खुदावा मैं कहां खड़ा हूं कलीसिया के साथ, क्योंकि मैं भी तो शामिल हूं उसमें। क्या ईश्वर स्वभाव मेरे अंदर है? पहले तो अगुओं को देखेंगे लोग, कलीसिया को बाद में देखेंगे। और नहीं बताता, आप किसी कलीसिया को देख लो अगुआ दिख जाएगा, नहीं कलीसिया के लोगों को देख लो तो अगुआ भी दिख जाएगा कि कलीसिया कैसे, अगुआ कैसा है। तो डिवाइन नेचर के लोग कैसे, ईश्वर स्वभाव के लोग कैसे होते हैं, पढ़िए 5वें आयत से। खुदा आप पढ़िए। जब दाऊद राजा बहरीन तक पहुंचा तब देखो ये राजा भी है, ये डिवाइन नेचर की बात कर रहा हूं आज आपसे। ये राजा दाऊद अब भी है। और पढ़िए। तब शाऊल का एक कुटुंबी वहां से निकला। शाऊल का कुटुंबी यानी कि शाऊल के खानदान का एक व्यक्ति वहां से गुजरा, और वह गेरा का पुत्र सिमी नाम का था। वो गेरा का पुत्र सिमी था, और वह कोसता हुआ चला गया। और वो कोसता हुआ किसी भी है। ये डिवाइन नेचर की बात कर रहा हूं आज आपसे। ये राजा दाऊद अब भी है। और पढ़िए। तब शाऊल का एक कुटुंबी वहां से निकला। शाऊल का कुटुंबी यानी कि शाऊल के खानदान का एक व्यक्ति वहां से गुजरा, और वह गेरा का पुत्र सिमी नाम का था। वो गेरा का पुत्र सिमी था, और वह कोसता हुआ चला गया। और वो कोसता हुआ किसे? दाऊद को। दाऊद को कोसता हुआ चला गया। लेकिन कहा कोई आज मुझे आपको कोसे, जबकि मेरे पास आपका तो पावर भी नहीं है। ये तो राजा था और इसके अंग रक्षक भी साथ में थे। ये होता डिवाइन नेचर। डिवाइन नेचर की बातचीत तो बहुत कर सकते हैं। अगर ये डिवाइन नेचर मेरा आपके अंदर नहीं, जब मैंने इस मैसेज को पढ़ा और ये मेरा मैसेज, मैंने खुदा बाप ये नेचर मेरा नहीं है अभी तक, तो ये नेचर मुझे दे, क्योंकि ये मसीह का नेचर है। आमीन। सच में। और जब तक ये नेचर नहीं आएगा मेरा दुल्हन का पाठ हो नहीं सकते। मुंह से कहते रहो। सच में। आमीन।
पढ़िए भाई, वाह कुशल भाई। और दाऊद पर और दाऊद राजा के सब कर्मचारियों पर पत्थर फेंकने लगा। वो लिखा दाऊद के ऊपर भी, दाऊद के कर्मचारियों को देखो, कर्मचारी भी उसके साथ है। उस पे ये सिमी गेरा नाम का, गेरा कह रहा है, गेरा का पुत्र सिमी उन पे पत्थर फेंक रहा, कोस भी रहा, पत्थर भी फेंक रहा। और सूरवीरों समेत सब लोग उसकी दाहिनी बाएं दोनों ओर थे। और सूरवीरों समेत 500 बीच में है, उसके दाएं और बाएं थे। ठीक? फिर और सिमी कोसता हुआ यूं बकता गया सिमी कोसता हुआ बक भी रहा, क्या बक रहा है? कि दूर दूर हो खूनी, दूर हो खूनी, दूर हो ओछे, दूर हो ओछे। क्या क्या नहीं इसने बोला इसे दाऊद को? ये होता डिवाइन नेचर, पावर भी थी, और यही डिवाइन नेचर हमारे यीशु मसीह का था। उसके पास पावर भी थी, और मैं बताता उसके पास पेड़ों पे सरदूत लगे हुए थे। मेघाल जिब्रा कह रहे परमेश्वर तो बस एक हाथ से इशारा कर दे। देखिए भाई रॉबिन्सन ने बड़ा अच्छा मैसेज प्रीच किया वहां पर। वो हाथ से इशारा कर ही नहीं सकता था, क्योंकि उसके हाथ कील में ठोके हुए थे। क्रॉस पे जो है कील मार ठोके हुए थे, कैसे इशारा करता? क्यों नहीं कर पाया इशारा? वो उसने मुझे आपको बचाना था। सच में आमीन। खुदा भाई रॉबिन्सन को बड़े आशीर्वाद, भाई लोग को, भाई दीवानशु को, जितने परमेश्वर के लोग हैं सबको बरकत दे खुदा। बड़ी अच्छी मीटिंग वहां पर नहीं, तो क्या है मतलब कहने का? ये कोसता हुआ है और उसे बुरा भला कहता चला जा रहा है। निकल जा निकल जा, कह रहा है निकल जा। और पढ़िए, यहोवा ने तुझसे साउल के घराने के खून का पूरा यहोवा पलटा ने लिया है। तुझसे साउल के घराने का क्या लिया है? खून का पूरा पलटा लिया है। आगे पढ़िए, जिसके स्थान पर तू राजा बना है, यहोवा ने राज्य को तेरे पुत्र अबशालोम के हाथ कर दिया है। क्योंकि कई बार हम ऐसी बातें करते हैं जो हमें पता नहीं होती है। इसे गेरा के पुत्र शीमू को पता नहीं था कि दाऊद बादशाह खुद नहीं बना है, खुदा ने बादशाह बनाया है। सैमुअल को भेज कर कि इसके सर पे क्या डालना? अभिषेक करना। शीमू के बारे में पता होती तो शायद ना बोलता। इसलिए बहुत सारी बातें मुझे आपको पता नहीं होती, मैं आप ऐसी बोलते रहते हैं, लेकिन खुदा सब कुछ सुनता है। लेकिन डिवाइन नेचर का व्यक्ति होगा जैसे दाऊद था। आगे पढ़िए, और इसलिए कि तू खूनी है, तू अपनी बुराई में आप फंस गया। तू खूनी अपनी बुराई में आप फंस गया, ये बातें सब उसे बोल रहा है। फिर तब सरिया के पुत्र अबीशै ने राजा से तब सरिया के पुत्र अमीशे ने राजा से क्या कहा? यह मरा हुआ कुत्ता ये मरा हुआ कुत्ता मेरे प्रभु राजा को क्यों साथ देने आए? क्या कह रहा है उसे? वो उसका जो कर्मचारी है कह रहा है ये मरा हुआ कुत्ता मेरे स्वामी मेरे राजा को क्या कह रहा है? क्यों साथ देने पाए? हाँ, और मुझे उधर जाकर उसका सिर काटने दे। मुझे उधर जाकर उसका क्या करने दे? इसे तो अधिकार था, क्या करना था दाऊद को? बस उड़ा दे, इसका सर साफ कर दे। लेकिन ना, इब्राहिम पहले अध्याय की आदत कहाँ, आयत कहाँ जाती? ये दाऊद का डिवाइन नेचर। अच्छा, बिन्यामीन इसे साउल के घराने के लड़का मिला जो कि लंगड़ा था। उसे ढूंढान करी क्यों कोई साउल के घराने का है, तो उसके बेटे का एक बेटा था, वो लंगड़ा था। और जब दाऊद को पता, उसे अपने घर में बुलाया और डेली टेबल पे बैठ के अपने साथ से खाना खिलाया। साउल के बेटे के बेटे, ये होता है डिवाइन नेचर। क्या नेचर मेरा आता है? जब मेरा आपके मुंह पर बुराई करेगा, नबी ने बड़ी सी बादल से दूर से जुड़ाव करना। नबी कहता 5 प्रचारक खड़े हुए और 5 प्रचारक में खड़ा, एक प्रचारक खड़ा हुआ, मैं वहां बैठा हुआ था। भाई जयकुल भी थे, जयकुल भाई वहां से हटे, एक प्रचारक खड़ा हो गया। और जब प्रचारक वहां पे खड़ा हुआ तो आशिक भाई उससे छूटते मालूम क्या बोला कि भाई बहनों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हमारे बीच में विलियम बेरन रहना में ये मसीह विरोधी है। क्या कह रहे हैं? लेकिन नबी हमारे कितना सीधा, कितना अच्छा, कितना बढ़िया। अगर नबी वाली बात ना बोलते तो मुझे आपको पता चलती। इससे सीधे भरोसे का खुदा रहता है। नबी हमारा मालूम क्या कहता है? कहता मुझे अंदर बहुत बुरा लगा। अंदर ही तो लग रहा था। वो कलीसिया में मीटिंग में क्यों लोगों से कह रहा था? वो इसलिए कह रहा था कि जब कोई तुम्हारे खिलाफ बोले
तो जैसे मुझे बुरा लगा वैसे तुम्हें बुरा लगेगा, लेकिन तुम धीरज से शांत रहना, तुम इंतजार करना अपने बोलने का, बीच में मत बोलना। नबी कहता मुझे बहुत बुरा लगा जब मेरे बारे में ऐसी बातें बोल रहा। अब वो जब बात करते 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 जब आया तो लास्ट एक बात बोली कि जहां बाइबिल बोलती है वहां पर हम बोलते हैं, जहां पर बाइबिल साइलेंट है वहां पर हम साइलेंट। नबी कहता उसके बाद फिर मुझे एक मौका मिला खड़ा होने का, फिर मैं खड़ा, मैंने उसी की इस बात से बात स्टार्ट की, भाई अभी आप कह रहे थे जब बाइबिल बोलती है वहां मैं बोलता हूँ, जब बाइबिल साइलेंट है वहां मैं साइलेंट रहता हूँ। तो आप कह रहे हो वो प्रेर जो पवित्र आत्मा मिला था सिर्फ 12 लोगों को मिला था जो यीशु मसीह के चेले थे, लेकिन मेरी बाइबल में लिखा है 120 लोगों को मिला हुआ था। मेरी बाइबल में लिखा पौलुस को पवित्र आत्मा, जबकि वो तो 12 में थे भी नहीं। मेरी बाइबल में लिखा प्रेरितों 8 अध्याय में जब फिलिप्पुस प्रचार करे सामरिक पर पवित्र आत्मा उतरा, जब पतरस प्रचार करने लगा उन पर पवित्र आत्मा उतरा। तो आप कह रहे हो जहां मैं बाइबल के विषय बोलता हूँ वो बाइबल शांति वहां शांत रहता हूँ, जहां बाइबल, तो आप क्यों नहीं बोल रहे हो इसके ऊपर? आप क्यों कह रहे हो 12 लोगों के लिए था? लेकिन अभी यहाँ पे साइलेंस में था और खुद ने जो है उनका मुंह बंद कर दिया। जब कोई मेरा आपके बारे में बुरी बुरी बातें कहेगा तो क्या मैं आप शांत रह सकते हैं? और यही स्ट्रक्चर ऑफ परफेक्ट मैन के अंदर एक गुण क्या है? धीरज का है, संयम का है। क्या ये मेरे पास आपके पास है? नहीं है तो मेरा दुआ करें खुदावन ये सिद्ध मनुष्य का डेढ़ तुम मुझे दे, क्योंकि नबी कह रहा है जब तक ये सिद्ध मनुष्य का डेढ़ नहीं है वो मसीह नहीं है। और नबी कहता है बहुत सारे लोग 1-2 रद्दे रख लेते हैं, 1-2 रद्दे रख के समझते हैं कि मैं क्रिश्चियन हो गया। नबी कहता है वो झूठ बोलते हैं। 1-2 रद्दों से बात नहीं बनेगी, बिल्डिंग बनाने के तो पूरे रद्दे चाहिए नहीं। तो जब मैं आप देखते हैं कि रद्दे तो सारे के सारे हैं नहीं, 2-3 रद्दे रख के बैठे हुए हैं पर अपना आपको क्रिश्चियन कह रहे हैं, तब नबी के मैसेज से देखें पता चलेगा नहीं हम गलत है बुरा बात। तो हमें रद्दे दी, क्योंकि यही सिद्ध मुझे आपको बनाएगा नहीं। हम निरंतर परमेश्वर से प्रार्थना करते रहे तो खुदा तो पवित्र आत्मा। तो शाऊल का क्या था? डिवाइन नेचर। उसके पास कर्मचारी भी है, तलवार लिए नहीं। तो बाइबल एक सकरा मार्ग है, लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना? डिवाइन नेचर हम अंदर होना चाहिए। तो क्या लिखा है? जो कोई बुरा कहता है वो आशीष देते हैं और वे सताते हैं हम सहते हैं, वो सताते हम सहते हैं, और वे बदनाम करते हैं हम विनती करते हैं, वो बदनाम करते हैं। अभी क्या बाइबल बता रही है कि वो क्या करते हैं? बदनाम करते हैं और हम विनती करते हैं। हम विनती करते हैं प्रभु ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, सच में इसलिए इन्हें क्या कर। इसलिए यीशु मसीह ने भी कहा लूका 23 अध्याय में कि हे पिता ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। ये होता डिवाइन नेचर। और इसी मैसेज में बताया कि एक बार वो चेले उससे कहने लगे यीशु मसीह अपने पाप या अपने भाई को कितनी बार माफ, क्या 7 बार? उन्होंने कहा नहीं 7 का 7-7-49 यानी कि 490 बार कर सकते हैं माफ इसको। 490 बार कहाँ मसीह, कहाँ डिवाइन नेचर, कहाँ मैं नाम खाली, कहाँ परमेश्वर से क्या मांगे? डिवाइन नेचर मांगे, ताकि जो स्वभाव मसीह यीशु का था वही स्वभाव मेरा और आपका। खुदा सबको आशीष दे।